हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 10th एसएसटी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट, आज से हमारी जो है एक न्यू सीरीज स्टार्ट हुई है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे एसएसटी से जुड़े हुए। तो आपको मैं पहले ही बता देना चाहती हूँ कि ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आप सभी को पता है कि हार्डली 2 मंथ्स रह गए हैं और अभी भी अगर पढ़ाई शुरू नहीं करी है तो भाई कर दो, अभी नहीं तो फिर कब करोगे, राइट। और मैं आपको ये श्योरिटी देती हूँ कि डेफिनेटली अगर आप ये क्वेश्चंस करके जाते हैं तो आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जल्दी से कर दो और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि इस चैनल से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं। So student, question number 1, tertiary sector is playing a significant role in the development of Indian economy. Justify the statement. कि किस तरीके से जो tertiary sector है वो बहुत important रोल प्ले कर रहा है आपकी जो इंडियन इकोनॉमी है उसको डेवलप करने में। तो आपने tertiary sector के रोल बताने हैं डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, कि किस तरीके से आपकी जो इकोनॉमी है, आपका जो देश है वो विकसित हो रहा है विद द हेल्प ऑफ टर्शरी सेक्टर। तो हम सबको सबसे पहले टर्शरी सेक्टर के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। टर्शरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सर्विसेज कैसी? एजुकेशन सर्विस, हॉस्पिटल सर्विस, इस तरीके की सर्विसेज। तो टर्शरी सेक्टर कैसे आपकी हेल्प करेगा? तो आप सबसे पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं कि जो टर्शरी सेक्टर है वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है? हॉस्पिटल से रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, राइट, और हमें बैंकिंग सर्विसेज देता है। और आप क्या लिख सकते हैं? और बहुत सारी सर्विसेज जो है वो देता है। अब मैं इसको एक एक करके समझाती हूँ। आप मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर आपको जो हॉस्पिटल सर्विस है वो अच्छी मिल रही है तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी, और आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप जो आपकी देश है उसकी इकोनॉमी में, उसकी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करोगे, है ना। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। अगर आपका जो सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह आराम से पहुँच जाता है, ठीक है, कोई भी डैमेज नहीं होती है, कम डैमेज होती है, और जब कम डैमेज होगी तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं आप जो है देश की डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका बैंकिंग। अगर बैंकिंग नहीं होता तो कितनी डिफिकल्टी होती है ना। हम ये सब जान सकते हैं कैसे? देखो, बैंकिंग ही एक ऐसा साधन है जो हमें फंड्स प्रोवाइड कराता है, हमें पैसे देता है, हमें लोन देता है, जिसकी वजह से हम जो अपने बिजनेस के ऑपरेशंस हैं उसको बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर हमारा ये जो बैंकिंग है वो अच्छा नहीं होता, ठीक है, तो या नहीं होता तो क्या हमारी डेवलपमेंट उतनी हो पाती जितनी आज हो रही है? नहीं हो पाती ना। हम घर बैठे बैठे कभी भी जो है कैश का ट्रांसफ़र कर देते हैं, ट्रांजैक्शन कर देते हैं, कितनी दूर भी हम अपना पैसा ले लेते हैं या दे देते हैं। इस तरीके से हम बैंकिंग का हेल्प ले रहे हैं, राइट। तो ये कहीं ना कहीं जो है हमारा टाइम सेव करता है और इकोनॉमी की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, राइट। तो आई होप आपको अब ये समझ आ गया होगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं बेसिक सर्विसेज में कि किस तरीके से अच्छी हेल्थ की वजह से हम डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा है तो हम किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बैंक इजीली हमें लोन प्रोवाइड करा देता है तो हम आराम से जो है अपना लोन लेके अपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और डेवलपमेंट करेंगे तो फिर इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। आगे बढ़ जाते हैं, राइज इन इनकम लेवल। नेक्स्ट जो है वो ये बता रखा है कि जिस तरीके से हमारी जो इनकम लेवल है वो बढ़ता है तो क्या होता है, जो लोगों की डिमांड है ना वो भी बढ़ जाती है। लोगों को अच्छी क्वालिटी की गुड्स चाहिए, ठीक है, उनको अच्छी जगह से शॉपिंग करनी है, उनको लाइक घूमने जाना तो अच्छी जगह जाना है, उन्हें प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है, उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है, ठीक है। तो लोगों की जो हम बोल सकते हैं स्पेंडिंग है वो बढ़ जाती है, और स्पेंडिंग बढ़ जाती है सर्विस सेक्टर्स पे और बहुत सारे सेक्टर्स पे बाकी भी। तो कहीं ना कहीं इनकम के बढ़ने से जो टर्शरी सेक्टर है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि वो अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करे, राइट। और जब लोग खर्चा करेंगे, ठीक है, तो मार्केट में पैसा आएगा, और मार्केट में जब पैसा आएगा तो कहीं ना कहीं जो है वो देश को रन करने में अच्छा होता है और देश की जो जीडीपी है वो बढ़ जाएगी, राइट। थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? राइज इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, सपोज इजीली इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो, तो जब आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी अब आ चुकी है तो क्या होगा? आपके जो कस्टमर हैं वो बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ जाएंगे? आप सिर्फ अपने देश में नहीं बेचोगे, अब आप इंटरनेशनली भी जो है अपने गुड्स को बेच रहे हो, बाहर के देशों में भी बेच रहे हो,
और जब आप बाहर के देशों में बेचोगे वहाँ से क्या आएगा, एफडीआई। एफडीआई मतलब हम बोल सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज, हम बोल सकते हैं कि आएगी। फॉरेन एक्सचेंज आने की वजह से जो बाहर का पैसा है जब वो आएगा आपके पास तो क्या होगा, जब फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है तो अच्छी बात है ना, फॉरेन एक्सचेंज का आना तो बहुत अच्छी बात है। और आपके पास पैसा आया, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आया, वो आप अपने देश के डेवलपमेंट में लगा सकते हो। बेसिकली टैक्स पे करके जो है आप गवर्नमेंट को दे सकते हो और गवर्नमेंट फिर उसको उसके पैसे से जो है डेवलपमेंट करेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लिख सकते हो कि टेक्नोलॉजी के अच्छे होने से आपका कस्टमर बेस बढ़ जाता है। आप सिर्फ अपने देश में नहीं, आप इंटरनेशनली भी सोल्ड करते हो चीज़ों को। फॉरेन एक्सचेंज बढ़ने की वजह से जो भी आप टैक्स वगैरह पे करोगे वो अच्छी चीज़ है गवर्नमेंट के लिए, और गवर्नमेंट उन पैसों को जो है इंडियन बेसिकली हम बोलते हैं इकोनॉमी के डेवलपमेंट में लगा देगी। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। अब देखो, अगर आप प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं ये भी कुछ सर्विसेज जो है वो मांगते हैं। और ये कौन कौन सी सर्विसेज मांगते हैं आप बता सकते हो मुझे? ये मांगते हैं कि कैसे ना कैसे करके हमारा जो सामान है वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाए, राइट। हमें कहीं ना कहीं जो है वो वेयर हाउस, ठीक है, सामान को सेव करने की कहीं से सर्विस मिल जाए ताकि हम अपने सामान को प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये सारी सर्विसेज कौन देगा? डेफिनेटली टर्शियरी सेक्टर देगा ना। तो इसीलिए टर्शियरी सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को भी सपोर्ट कर सके। ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से जो है टर्शियरी सेक्टर पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। आजकल जो लोग हैं, जो कंज्यूमर है, वो बहुत अवेयर हो चुके हैं। उन्हें पता है कि कौन कौन सी सर्विसेज मार्केट में हैं, और वो मार्केट की जो सर्विसेज हैं वो कहीं ना कहीं जो पूरी होंगी वो टर्शियरी सेक्टर के थ्रू होंगी। और टर्शियरी सेक्टर जब उनकी सर्विसेज को, उनकी वांट्स को पूरा करेगा तो वो लोग उन्हें क्या देंगे, वो लोग उस टर्शियरी सेक्टर्स को देंगे मनी, और वो मनी जो है कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे देश की डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं बेटा, ये आपके सारे पॉइंट्स आपको नीचे होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रॉपरली एक्सप्लेन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, एग्जामिन द स्टेटमेंट। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड। यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो ये होता है कि आपने रिसोर्सेज को, प्रेजेंट रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना है कि जो आपके आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी रिसोर्सेज इस दुनिया में अवेलेबल रहें। समझ आ रहा है? तो हमने जो प्रेजेंट रिसोर्सेज हैं उनका बहुत जुडिशियस, बहुत समझदारी से यूज़ करना है ताकि आने वाली जनरेशन भी उसका फ़ायदा उठा सके। डायग्राम के थ्रू हम समझ लेते हैं। ये आप हो, दिस इज यू, ये रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज का आप क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, और इस तरीके से यूज़ कर रहे हो कि जो आपकी जनरेशन है, कौन सी जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन, वो भी इन रिसोर्सेज को यूज़ कर सके। ठीक है, तो आपने कैसे यूज़ करना है रिसोर्सेज का, समझदारी के साथ। ओके, तो आप ये लिख सकते हैं यहाँ पर, पहला पॉइंट हो जाएगा। आप सबसे पहले इसको एक्सप्लेन कर देना कि किस तरीके को हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। आगे आप ये बोल सकते हो कि हमें क्या करना है, जुडिशियस यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, जुडिशियस यूज़ करना है ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, और क्यों करना है ऐसा, ताकि जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्सेज सस्टेन। इसका मतलब ये है कि जो रिसोर्सेज की मेंटेनेंस है वो बनी रहे, बरकरार रहे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये और जो है अटेंशन देता है कि जो आपके रिसोर्सेज हैं वो इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाएं। इन्वायरमेंट का आपने क्या करना है, इसमें प्रोटेक्शन करना है। ये आपका ये पॉइंट इसमें ऐड होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझदारी के साथ यूज़ करना तो है ही, प्लस इन्वायरमेंट को कम से कम हानि पहुंचाना भी इसका उद्देश्य, एक ऑब्जेक्टिव होता है। आगे आप ये लिख सकते हो कि जो सस्टेनेबिलिटी है वो ज़रूरी होती है ताकि हम ओवर एक्सप्लॉइट ना करें।
तो हम बोल सकते हैं सस्टेनेबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर द रिडक्शन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप रिसोर्सेज का ओवर यूज मत करो, ठीक है, आप रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट मत करो कि आपके आने वाली जनरेशन के लिए बचे ही ना। तो ये 3 पॉइंट थे, आई होप आपको समझ आया होगा। मैं समराइज कर देती हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है समझदारी से रिसोर्सेज को यूज करना, ताकि जो आपकी फ्यूचर जनरेशन है वो भी उसको यूज कर सके। दूसरा पॉइंट ये है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्ट करना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना भी इसका कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य होता है। थर्ड पॉइंट ये है कि हमने रिसोर्सेज को ओवर यूज नहीं करना है, एक्सप्लॉइट नहीं करना है। इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इमेजिन योरसेल्फ टू बी XYZ, a member of women self help group. Analyze the ways through which your group provide loan to a member. आप एक XYZ के ग्रुप के मेंबर हो, ठीक है, और वो जो ग्रुप है वो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है। आप किस तरीके से अपने मेंबर्स को लोन प्रोवाइड करोगे? बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप को इसमें समझाना है। सो स्टूडेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है आपका, उसमें जनरली जो है 15 से 20 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, पर्सन और मेंबर्स लिख सकते हो। यहाँ पर क्या होता है, अपनी पोटेंशियल के बेस पे जितना भी उनका पोटेंशियल है वो फंड इकट्ठा करते हैं। अब हो सकता है कि 15-20 मेंबर्स में से कुछ मेंबर्स ऐसे हों जो लाइक 25 रुपये दे सकते हैं, कुछ 50 रुपये दे सकते हैं, कुछ 100 रुपये दे सकते हैं। सबकी पोटेंशियल अलग अलग होती है, तो वो सब जने अपना कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो पैसे हैं वो वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। कोई इंसान 25 देता है, कोई 50 देता है। और ये जो फंड गैदरिंग है वो हो सकता है कि महीने के बेस पे करते हो, हर महीने के आखिरी में इकट्ठा करते हो या हफ्ते के आखिरी में करते हो। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर होती हैं। यहाँ पर अगर आपको लोन चाहिए तो आपको कोई भी चीज़ कोलेटरल नहीं रखवानी होती है। कोलेटरल मतलब होता है गिरवी, ठीक है। आप करोगे, आपने पैसा इकट्ठा करा, अगर आपके ही किसी मेंबर को ज़रूरत पड़ती है उस इकट्ठे पैसे की, तो वो वहाँ से लोन अवेल कर सकता है। इसे होता क्या है, जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसका रोल कम हो जाता है। इनफॉर्मल सेक्टर कौन से होते हैं बेटा? इनफॉर्मल सेक्टर होते हैं आपके मनी लेंडर जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। उनसे बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है आप सेल्फ हेल्प ग्रुप को कि वहाँ से आप क्या ले लो, लोन ले लो। समझ आया? आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है और ट्रेंड में भी है। इससे होता क्या है, इससे जो होता है ना, जो औरतें हैं उनको बहुत सपोर्ट मिलता है, ठीक है, वो भी कॉन्फिडेंट फील करती हैं और इस डायनेमिक एनवायरनमेंट में कोशिश करती हैं कि वो भी कुछ बेहतर कर सकें और कहीं ना कहीं अपने परिवार को, अपनी इच्छाओं को फुलफिल कर सकें। ये चीज़ है। आगे यहाँ पर दे रखा है कि डिसीजन जो भी हैं सारे के सारे वो मेंबर्स के द्वारा लिए जा रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो क्या रहेगा। अगर सस्टेनेबिलिटी अच्छी है, यानी कि बहुत अच्छे से चल रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो आप जो है बैंक से लोन ले सकते हो। सो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, सेल्फ हेल्प ग्रुप में 15-20 मेंबर हो सकते हैं। हो सकता है वो आस पड़ोस के लोग हों जो एक साथ मिलते हैं, ठीक है, और वो एक संगठन बनाते हैं जिसका नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप। उसमें वो क्या करते हैं, अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग कुछ कुछ पैसे जमा कर देते हैं। सबके पैसे अलग अलग होंगे, हो सकता है सेम भी हो सकते हैं, और जिस भी मेंबर को ज़रूरत होती है उसको लोन दे देते हैं बिना कोलेटरल, यानी कि बिना कुछ गिरवी रखवाए। ये अच्छी चीज़ है। इससे होता क्या है, जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसका काम कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है और जिसको चुका पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे बेस्ट चीज़ है सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, और इसमें सारे डिसीजन जो है वो मेंबर्स लेते हैं। डेफिनेटली जिसको लोन दिया जा रहा है उस पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज होगा, वो इंटरेस्ट डिसाइड करने वाले होंगे वही मेंबर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के हैं। इससे होता क्या है, जो औरतें हैं उन्हें पावर मिल जाती है, वो भी इस डायनेमिक एनवायरनमेंट में अपनी फैमिली को, अपनी नीड्स को सपोर्ट कर सकती हैं, फुलफिल कर सकती हैं। ये इसके बेनिफिट होते हैं। तो गाइस, अगर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत अच्छे से चल रहा है, स्मूथली चल रहा है, तो बैंक भी आपको जो है हम बोल सकते हैं लोन प्रोवाइड कर सकता है और बिना कुछ गिरवी रखवाए। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी।